हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की विषय हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, हमारे घर में जब कोई शादी या अन्य समारोह होता है तो हम क्या क्या खरीदते हैं? ओके, वेरी गुड। तो हमारे घर में जब कोई समारोह या शादी होती है तो हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, चाहे किराना हो या कोई भी सामान जो हमें लगता है वो सब हम खरीदते हैं। और क्या क्या खरीदते हैं इनके अलावा? हाँ, सोना, चांदी, गहने, ये सब हम खरीदते हैं। तो आज हम इन्हीं गहनों से संबंधित एक पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 3, असली गहने। ध्यान से आपको सुनना है। बच्चों, तुमने अपनी दादी नानी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। आओ आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ वर्ष पहले की बात है। वीर सिंह नामक गांव था। उस गांव के छोटे से परिवार में एक बालक रहता था। वह बड़ा ही सीधा साधा, बुद्धिमान एवं होनहार था। उसकी माँ का नाम भगवती देवी था। पढ़ाई के साथ ही साथ वह दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था। माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। माँ का जीवन सादा जीवन, उच्च विचार वाला था। उन्हें तड़क भड़क पसंद नहीं थी। उनका रहन सहन बहुत ही साधारण था, एकदम सिंपल था। एक रोज़ गांव में बारात आई। गांव की अधिकांश औरतें आभूषणों से सुसज्जित होकर बारात देखने गई, मगर उसकी माँ के पास एक भी गहना नहीं था। यही बात उसने एक उत्सव में भी देखी थी। अपनी माँ को वह नए कपड़ों और गहनों से सजी धजी देखना चाहता था, पर वह क्या करता? वह तो अभी छोटा था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि बड़ा होकर वह अपनी माँ के लिए गहने जरूर बनवाएगा। एक रात भोजन के बाद माँ के पैर दबाते समय उसने मन की बात स्पष्ट करने के लिए पूछा, माँ, तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा और कोई गहना नहीं है ना? माँ से उसने पूछा। नहीं तो, मगर बात क्या है बेटा? माँ ने अचरज से पूछा। माँ, मेरी इच्छा है कि तुम भी गांव की अन्य औरतों की तरह नए कपड़े पहनो और गहनों से सज धज कर किसी आयोजन में जाया करो। फिर बालक ने पुलकित होकर कहा, माँ, बड़ा होने पर मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा, तुम्हारे लिए गहने भी बनवाऊंगा। अच्छा, तो बात यह है। बेटे के प्यार में माँ का गला भर आया। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बेटे, परिश्रम से खूब पढ़ाई करो, बड़े बनो, तुम ही मेरे सबसे अच्छे गहने हो। आदमी गहनों और कपड़ों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और कर्म से बड़ा बनता है। बालक ने कहा, पर माँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए गहने बनवाऊँ। माँ कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बेटा, यदि तुम्हें अपनी माँ से इतना ही प्यार है तो मेरे लिए बस 3 गहने बनवा देना। माँ ने कहा कि मेरे लिए सिर्फ तुम 3 गहने बनवा देना। यानी माँ ने 3 गहने बनवाने के लिए कहा। बेटा बोला, बस 3 ही माँ, पर कौन कौन से? बालक ने अधीरता से सवाल किया। बेटे, इस गांव में विद्यालय नहीं है। विद्यालय दूर होने के कारण गांव के बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। वे प्रगति नहीं कर पाते, इसलिए गांव में एक पाठशाला खुलवा देना। मरीजों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। उचित उपचार के अभाव में छोटे बच्चे एवं जवान अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अतः एक अस्पताल की स्थापना करवाना। गरीब अनाथ बरसात में भीगते हैं, जाड़े में ठंड से ठिठुर कर अपनी रात गुजारते हैं। उनके रहने खाने के लिए एक अनाथालय बनवा दो। बस यही 3 असली गहने मेरे लिए बनवा देना बेटा। माँ ने बेटे की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। बेटे की आंखों में आंसू झलक आए। वह सोचने लगा, माँ कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा दूसरों के लिए ही चिंतित रहती है। बालक ने माँ के पैर छुए और उसी दिन से माँ की इच्छा पूरी करने में जी जान से लग गया।
आगे चलकर उसने माँ की तीनों इच्छाएं पूरी की। केवल इतना ही नहीं, उसने देश और समाज की भलाई के अनेक काम किए। अब बच्चों, क्या आप जानते हो इनका नाम क्या है? वह बालक कौन था? यही बालक आगे चलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से विख्यात हुआ। विद्यासागर जी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इस कहानी में देखा कि बच्चा किस तरह से अपनी माँ के प्रति अपनी भावना रखता है, कि वो माँ को किस तरह से वो देखना चाहता है। और हमने इस कहानी से यह भी सीखा कि किस तरह से बच्चे ने अपनी माँ से प्रेरित होकर अपने गांव के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए उन्होंने जो 3 गहने मांगे थे वो उन्होंने पूरा किया। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए, यानी हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि इंसान अपने कर्मों से ही बड़ा होता है, ना कि कपड़े, गहने, सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सब चीज़ें हमारे लिए एक आभूषण की तरह है। तो हमें सबसे पहले यही समझना है कि हमें इस कहानी में बताया गया है कि सबसे पहले हमें खूब परिश्रम करके पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में ही हमें जो चीज़ें चाहिए वो हम हासिल कर सकते हैं और अच्छी तरह से हम काम कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने आज इस कहानी से बहुत अच्छी सीख ली है। अब इस कहानी के प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी बुक से देख करके लिख लेना है। और इसके साथ ही धन्यवाद, थैंक यू।